हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जनरल अकाउंटेंसी का। हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप कर चुके हो। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो नया जो क्या आया है इसमें। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो एंट्रीज करी हैं परचेज की, सेल की एंट्री आप कर चुके हो। अब इलस्ट्रेशन 3 निकालिए। जो चीज़ें हो चुकी है वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, इलस्ट्रेशन 3 में मे 3 की एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जब भी गुड्स परचेज लिखा होगा तो इट्स मीन कि वो परचेज की एंट्री है, और परचेज हमारा एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो आप परचेज अकाउंट करोगे डेबिट। ये फॉर्मेट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में जिससे परचेज करी है उसका नेम, और ये जो हमने परचेज की है वो करी है 1,20,000 की। अब परचेज हमारा एक्सपेंस है, अजय पर्सनल अकाउंट है, वो गुड्स दे रहा है, गिवर है। तो एक रूल याद रखना, जब पर्सन का नेम क्रेडिट होगा दैट मीन्स वो हमारा है क्रेडिटर। अगर पर्सन का नेम है डेबिट में दैट मीन्स वो हमारा है डेटर्स। क्लियर? तो अजय को हमने 1,20,000 रुपीज अभी पे करने हैं, वो हमारा क्रेडिटर्स है। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, वो हमने 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दी। ये जो डेट थी, ये डेट थी 3 में। अब मई 4 को आपने रिटर्न करी है, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। तो एंट्री हो जाएगी रिवर्स। अजय को अब आप सामान वापस कर रहे हो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपीज। स्टूडेंट, ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स तभी खत्म होंगे जब हम उनको डेबिट कर देंगे। तो 1,20,000 रुपीज पे करने थे, 5,000 से डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब है उसका अकाउंट कैंसिल कर दिया। 120 में से 5 माइनस होंगे। अब हमने जो उसको पे करने हैं वो पे करने हैं 1,15,000 रुपीज। क्लियर? तो परचेज की एंट्री, ये परचेज रिटर्न की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। परचेज रिड्यूस हो जाएगी, तो रिड्यूस होगी तो क्रेडिट वर्ड यूज होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एंट्री ऐसे ही सेम है, सोल्ड गुड्स टू अजय, राजीव सॉरी, सोल्ड गुड्स टू राजीव मई 8 को एंट्री होगी, राजीव को करेंगे डेबिट टू सेल अकाउंट, और जो ये गुड्स सेल की है वो भी है 40,000 रुपीज की। ठीक है स्टूडेंट्स? अब उसने रिटर्न कर दी गुड्स, हाउ मच? 12 मई को उसने 10% गुड्स रिटर्न कर दी, क्योंकि गुड्स उसको कुछ पसंद नहीं आई होंगी या कुछ खराब होंगी, तो वो रिटर्न पॉलिसी के अंदर वो रिटर्न कर सकता है। तो हम अपनी बुक में एंट्री क्या करेंगे? अच्छा, नेम डेबिट का मतलब वो हमारे लिए है डेटर्स। क्लियर? क्यों डेटर्स है? क्योंकि हमने उसको क्रेडिट में सेल करी है। क्रेडिट में सेल करी है तो उससे हमने मनी लेनी है अभी, तो जिनसे पैसे लेने हैं वो हमारे होते हैं डेटर्स। रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। ठीक है? 10% 4,000। अब ये एंट्री का आपस में लिंक है, तो आपने वैसे ही हर एंट्री के बाद ये सोचना है कि सेल करी, इसका मतलब क्रेडिट सेल करी, 4,000 की गुड्स उसने रिटर्न कर दी, तो अब हमने उससे कितने अमाउंट लेना है? 40,000 डेबिट था, 4,000 क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया,
तो 36,000 रुपीज अभी आपने उससे लेने हैं, ठीक है। वो डेबिट बैलेंस उसका है अभी, वो खत्म तभी होगा जब वो क्रेडिट होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब हम उससे कैश रिसीव करेंगे। क्लियर? चलो ये था क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन थर्ड, इसका तुम क्वेश्चन प्रैक्टिकल करोगे खुद। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स डिस्काउंट आपने किया होगा, पढ़ा था हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि डिस्काउंट क्या होता है। मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, डिस्काउंट इट इज दैट रिबेट which is given by the seller to the buyer is called discount, and discount जो टू टाइप्स का होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। देखिए ये जो डिस्काउंट है ये तो फिक्स्ड परसेंट पे सभी को दिया जाता है कि एमआरपी जितना भी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो जो अमाउंट है मिनिमम रिटेल प्राइस जो भी है एमआरपी, वो उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज, अगर 40,000 की कोई मशीन है एमआरपी और उसका प्राइस लिखा हुआ है ऑफर प्राइस 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 4,000 माइनस करें 36, वो सभी के लिए सेम है। अब कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कैश पेमेंट करोगे या जब आप किसी से कैश रिसीव करोगे तो आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे। तो एक होता है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड जो कि हम देंगे, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हम तब रिसीव करेंगे जब हम किसी को पेमेंट करेंगे और वो हमें कैश डिस्काउंट देगा, तो हम कहेंगे कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। क्यों रिसीव किया? क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया है। ये हम डिस्काउंट कब देंगे? जब हमें कोई कैश देगा, अगर कैश देगा तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो अगर हमें कोई कैश पे करता है, अगर हम उसको डिस्काउंट देंगे तो उस केस में हमें कम अमाउंट रिसीव होगा, तो वो जो डिस्काउंट है हमारे लिए एक तरह से लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड, तो एक तो ये होता है कैश रिसीव के टाइम पे, ये याद रखना, कैश जब भी रिसीव करोगे तो डिस्काउंट अलाउड क्वेश्चन में मेंशन होगा कब डिस्काउंट देना है। और ये करेंगे डेबिट, डेबिट क्यों करेंगे? डिस्काउंट अलाउड लॉस है एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो इसलिए डिस्काउंट करेंगे डेबिट। ये डिस्काउंट रिसीव है, हमने किसी को 10,000 रुपीज पे करने थे, उसने हमें कंडीशन दी कि भैया अगर आप 2 डेज के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 200 रुपीज छोड़ दूंगा, 9800 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो हमने पेमेंट कर दी तो 200 रुपीज हमारे बच गए, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। वो हमारी इनकम है, कम पेमेंट करनी पड़ी है और उसको हम करेंगे कैश पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट रिसीव होगा और इसको करेंगे हम क्रेडिट, क्रेडिट। एंड बिकॉज रीजन इज दैट discount received nominal account and all incomes and gains are credit। 3 accounts के बेस पर ही, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसी के ऊपर बेस सारी जर्नल एंट्रीज हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं एंट्रीज क्या करेंगे। अगर मैं इसी का एग्जांपल लेकर चलूं, यही क्वेश्चन अगर हम लेकर चलें, जैसे कि 120 की परचेज की थी, 5,000 रुपीज की गुड्स आपने रिटर्न की उसको। अब आपने ये ध्यान रखना है आपने पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट करनी है 1,15,000। कैसे? 120 का परचेज किया था, 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, अब आपने उसको 1,15,000 रुपीज देने हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड, अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लिख लो अपनी नोटबुक में, पेड कैश टू अजय, लिख लो ध्यान से, पेड कैश टू अजय आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। लिख लिया? लिख लेना अपनी नोटबुक में, पेड कैश टू अजय आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। बेसिक एंट्री हम करते आ रहे हैं पेड कैश,
जब भी कैश पे करेंगे तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। किसको पे किया है? अजय को। अजय डेबिट। टू में कैश, अभी मैंने लिखवाया था पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट रिसीव, और जब कैश रिसीव करोगे तो डिस्काउंट अलाउड। अब फिलहाल हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ठीक है। अच्छा, जिस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हो, दो क्रेडिट हो, या दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, या मोर देन वन 3 4 5 क्रेडिट हो डेबिट हो, तो उस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री? कंपाउंड। अब सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स, एंट्री कैसे करते, बड़े ध्यान से सोचना। 120 की परचेज की, 5000 की गुड्स रिटर्न कर दी थी उसको, अब हमने उसको पे कितने करने हैं? पे करना है 1,15,000। तो यहाँ लिखो कि अजय को पे करने थे 1,15,000। क्रेडिट बैलेंस था ना, अब हमने डेबिट कर दिया तो खत्म कर दिया उसका अकाउंट। 1,15,000 देने थे उसको। दिए कितने? 2% कैश डिस्काउंट काट कर, तो इसके ऊपर 2% डिस्काउंट निकाल दो, वो निकलेगा 2,300 रुपीज। यहाँ लिख दो डिस्काउंट के सामने। इसमें से ये माइनस करोगे तो ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,12,700। ये हमने कैश पे किया। क्लियर? तो कैश पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव और कैश रिसीव के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड। इलस्ट्रेशन 4 है आपकी, इसके ऊपर पेस्ट। पहला तो क्लियर कट ही लिखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री में देख सकते हो आप, पेड कैश टू महेश 9600, यानी यहाँ पर आ जाएगा महेश, और डिस्काउंट रिसीव 400। तो जो जो अमाउंट आपको पता है क्वेश्चन में जो दे रखा है वो पुट करो। महेश के सामने मत लिख देना 96, कैश पे किया 96, कैश के सामने लिखो 96, 400 डिस्काउंट रिसीव किया, तो यानी हमने उसको देने कितने थे? 10,000 रुपीज। सिमिलरली आप करोगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, कैश आ रहा है, नेक्स्ट एंट्री है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट। 2 में अरुण। अब देखते हैं कैश कितना रिसीव किया है। कैश रिसीव किया है 4900, 100 रुपीज डिस्काउंट दिया है, 5000 रुपीज कैश टोटल उससे लेना था हमने। ठीक है, अब बता चुका हूं मैं तुम्हें कैश रिसीव के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड, पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव, और एक चीज और माइंड में रखना जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे, जो डिस्काउंट है आपका वो हमेशा कैश के साथ ही चलेगा। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, एक चीज ये याद रखना। अच्छा, इसी के बेस पर आप नेक्स्ट एंट्री भी इजीली कर सकते हो। सेल की एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू हरीश हो चुका है, 30,000 की गुड्स सेल करी, 2,000 की उसने रिटर्न कर दी, 30 की पे दे दी थी हमने उसको, 2,000 की उसने रिटर्न कर दी। अब हमने उससे लेने हैं 28,000 रुपीज। कितनी पेमेंट करी? जून 14 में लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो कैश रिसीव किया है तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, 27,500 रिसीव किया है, लेने कितने थे? 28,000, दिए कितने? 27,500। फुल सेटलमेंट में हमने 500 उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट चलेगा कैश के साथ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2 में नेम था वही उसका हरीश, तो यहाँ लिख दो हरीश, लेने थे उससे 28,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट की एंट्रीज थी। अब एक है जून 20 को, जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सेल की एंट्री है, गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट। माइंड में आ रहा होगा कि डिस्काउंट की एंट्री तो सर ने शो नहीं करी, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से क्लियर कट पढ़ो कि ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है।
ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट पे सभी को दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी एंट्रीज में शो नहीं करते, ठीक है। बस ये देखना है कि सेल कितने की करी, 60,000 की गुड्स थी, 10% डिस्काउंट देकर हमने जो उसे सेल करी वो करी 54,000। और वैसे भी क्रेडिट सेल करी है तो क्रेडिट सेल के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू।